नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। चलिए शुरुआत करते हैं पीएचएच की, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। और शुरुआत पंजाब की खबर के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट शेयर किया है, जिसमें उनकी तरफ से लिखा गया है कि मैं सभी के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। जनहित को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर के लंबित मामलों को निपटाने के लिए पंजाब की सभी तहसील और उप तहसील में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वे नजदीकी तहसील, उप तहसील में पहुंचकर ट्रांसफर से संबंधित समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारी सरकार लोगों की तकलीफें कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये वो ट्वीट जो सीएम भगवंत मान की तरफ से किया गया एक्स पर। ट्रांसफर के लंबित मामलों को लेकर के स्पेशल कैंप लगाया जाएगा। सीएम भगवंत मान की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी साझा की गई है। साथ ही सीएम भगवंत मान ने ये भी कहा है कि हमारी सरकार लोगों की तकलीफें कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपनी मांगों को लेकर एक ही बार फिर किसान सरकार के खिलाफ हुंकार भरने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार फिर से किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, जिसको लेकर के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला ने किसान महापंचायत की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। जानकारी के मुताबिक बरनाला अनाज मंडी में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें 1 लाख किसान एकजुट होकर के केंद्र सरकार को सीधी चेतावनी देंगे। किसानों का कहना यह है कि केंद्र सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। ये किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। किसानों ने ऐलान किया है कि अब सभी को एकजुट होकर लड़ने का वक्त हो गया है, ताकि किसानों की जमीनों को कॉर्पोरेट घरानों से बचाया जा सके। तो एकजुट हुए किसान और सरकार के खिलाफ महापंचायत करेंगे अपनी मांगों को लेकर के। किसान नेता जगजीत सिंह की तरफ से रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। बरनाला दी दाना मंडी च खड़े हाँ। कल नूं 6 जनवरी नूं जिहड़ी इत्थे एक वड्डी किसान महापंचायत होण जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ते उत्तरी भारत दीआं 18 किसान जथेबंदियां दे सांझे यत्नां दे सदका ये कानफ्रेंस हो रही है। इस कानफ्रेंस ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, मेरा ख्याल है ਤੁਸੀਂ देख रहे हो, मगरले पासे स्टेज बन चुकी है और सारे स्पीकर लग चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गीतांशु सेजवाल जुड़ चुके हैं। गीतांशु, महापंचायत को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? कब किसानों की ये महापंचायत होगी? देखिए, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि 2 जनवरी को एक बार इकट्ठ रखा गया था किसानों की तरफ से झंडियाला गुरु में, उसके बाद दोबारा ये इकट्ठ देखने को मिलेगा जल्दी ही, क्योंकि किसानों का जो संगठन है बरनाला की तरफ रैली कूच करने को चला गया है। दोआबा की अगर बात करें तो यहाँ से ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक और जो भी वाहन उन्हें मिले, हर वाहन में किसान भर भर के पंचायत से, चाहे वो जिला स्तरीय हो, चाहे उनके राज्य स्तरीय प्रधान हो, चाहे वो जिला स्तरीय प्रधान हो, सभी की तरफ से इकट्ठ किया गया है और बरनाला की तरफ कूच किया गया है। तो बता दें कि एक बड़ी महारैली जो है रखी गई है 13 फरवरी की, जहाँ पे 13 तारीख जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 13 फरवरी को ही 13 जिलों से 13 जो इनका एक मुख्य लक्ष्य है कि 13 जो इनकी मांगे हैं वह भी मनवाई जाएंगी। और अगर ये चेतावनी जो केंद्र सरकार है अगर कबूल नहीं करता तो दिल्ली की तरफ कूच करने का जो फैसला है, बड़ा फैसला, वह भी लिया जा सकता है, क्योंकि इनकी तरफ से जो एक बार फिर चेतावनी केंद्र सरकार को दी गई है कि चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार को किसानों की तरफ से एक बार फिर किसान आंदोलन का जो है सामना करना लगातार सरकार को चुनौती दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव अब नजदीक है, चुनाव से पहले एक बार फिर से किसानों के गुस्से का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मांगों की बात की जाए तो क्या है किसानों की मांगे जो अहम है? गीतांशु, क्या आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है, पिछली बार 1 साल से ज्यादा का समय जो है वह लगाया गया था और इस बार भी जो है 1 साल से ज्यादा का राशन लेकर जाने की जो किसानों की है वो बात
की जा रही है, क्योंकि जो मांगे हैं वह मुख्य मांगे ये है कि किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा मिल सके, किसानों को जो है उनके जो फसल है उनकी तरफ से जो है मुआवजा नहीं मिल पा रहा है वह भी मिल सके। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि किसानों के साथ लखीमपुर में जो ज्यादती हुई है उनका भी मुआवजा उन्हें मिल सके, और भी कई तरीके की जो मांगे हैं वह भी पूरी की जाएं। चलिए इसी ठीक है तरीके की गीतांशु, बहुत बहुत लगभग शुक्रिया 12 से आपका 13 तमाम मांग। जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमीन के इंतकाल को लेकर पूरे पंजाब में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। पंजाब की सभी तहसीलों और उप तहसीलों में ये विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने ये कहा है कि लंबित तबादलों को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा और पंजाब सरकार लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही मंत्री धालीवाल ने लोगों से अपील भी की है कि जिन लोगों के तबादले में किसी भी कारणवश कुछ भी कमी रह गई है वे लोग तहसीलों में आए और विशेष कैंप में आकर के पटवारी और तहसीलदारों से मुलाकात करें, अपनी समस्याएं उनके सामने रखें ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके। पंजाब के मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों और पंजाब के माल डिपार्टमेंट वालों इंतकाल ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ, ਗੁਰਦੌਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਤਕਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਬਕਾਇਆ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 150 ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕੰਮ। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर केरोसिन बेचने का आरोप लगाने वाले हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों ने कोर्ट से माफी मांगी है। कोर्ट पहुंचकर अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने ये कहा है कि हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों ने माफी मांग ली है और मामले में जज ने इस्तीफा दे दिया है। भविष्य में इसका ख्याल रखा जाएगा। बता दें कि अकाली दल नेता और गिदड़बाहा से विधायक हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों ने कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर करोड़ों रुपए का केरोसिन बेचने, शेलरों में घोटाला करने, इसके अलावा किसानों को लूटने का भी आरोप लगाया था। इस संबंध में कोर्ट में मानहानि का केस चल रहा था, जिस पर सुनवाई के दौरान आज ये कहा गया है कि माफी मांग ली गई है। आज ढिल्लों की तरफ से अमरिंदर सिंह और हरदीप सिंह डिम्पी पेश हुए थे। राजा वडिंग अमरिंदर सिंह ने कहा कि राजनीति में आए दिनों कोई ना कोई किसी के खिलाफ बयानबाजी करता है। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਤੇ ਲਿੰਕੇਜ ਇਹਰਾ ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਛਤਾਪ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਫੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अमृतसर की कर लेते हैं। अमृतसर में बीएसएफ को फिर से हेरोइन की खेप मिली है। ये हेरोइन पाकिस्तान से ड्रोन की सहायता से फेंकी गई थी। बीएसएफ की तरफ से गांव दाओके में
सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 किलो 210 ग्राम हेरोइन को जब्त किया गया है। हेरोइन उस बैग से बरामद हुई है जिसमें फुटबॉल प्लेयर रोनाल्ड की फोटो भी लगा रखी थी। इसी के साथ आपको ये बता दें कि बीएसएफ को हेरोइन एक पीले टेप के साथ बंधी हुई मिली है। इसके साथ ही बीएसएफ को हेरोइन 2 मोबाइल फोन और एक पेंट भी बरामद हुई है। हेरोइन के साथ साथ काफी कुछ बरामद हुआ है। जवानों ने आवाज सुनकर अभियान चलाया था, ये जानकारी मिल पा रही है। रोनाल्ड की फोटो भी उस बैग पर मिली है जिस बैग से हेरोइन जब्त की गई है। ये जानकारी मिल पा रही है कि 3 किलो की हेरोइन तो उधर गुरदासपुर पुलिस के सीआईए स्टाफ ने आपराधिक मामलों में वंचित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों के पास से एक डबल बैरल बंदूक और जिंदा कारतूस समेत 5 पिस्तौल बरामद की गई है। इस मामले में प्रभारी कपिल कौशल ने ये कहा है कि उन्होंने 2 युवक राहुल कुमार और सोनू कुमार को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ अलग अलग पुलिस स्टेशन में कई आपराधिक मामले दर्ज है और मादक पदार्थ की तस्करी के भी मामले दर्ज है। ये दोनों युवक लगातार काफी समय से लूट और अन्य घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी और दावा किया है कि कई खुलासे भी हो सकते हैं। पूछताछ के दौरान ये उम्मीद की जा रही है। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਆਮਾ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਆਈਪੀਐਸ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਰਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 8 ਰਾਉਂਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ 32 ਬੋਰ ਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ 315 ਬੋਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਰਾਉਂਡ 11 ਰਾਉਂਡ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਹੋਰ 32 ਬੋਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 7 ਰਾਉਂਡ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ 32 ਬੋਰ ਦਾ। तो उधर तरन जिले के भैणी मसा गांव में गैस रिसाव के कारण एक घर में आग लगने का मामला सामने आया, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इस हादसे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए रघुवीर सिंह ने ये कहा है कि उनकी 2 बेटियां गुरप्रीत कौर और मनप्रीत कौर ने माचिस से गैस जलाने की कोशिश की। इस दौरान गैस रिसाव हो गया और घर में आग लग गई, जिसमें उसकी दोनों बेटियां और वो खुद बुरी तरीके से झुलस गई हैं और उनके घर का सारा सामान भी जल करके राख हो गया है। घर की दीवारें भी ढह गई हैं। घर च गरीब परिवार आ, बच्चों का पालन पोषण दिहाड़ी धप्पा करके रघुवीर सिंह काम करता सी अपना। 2 गुड़ियां गरीब दियां, एक लड़का जो छोटा है नालों, ते कल्ले रघुवीर सिंह के सिर से घर का कारोबार आ। ते अचानक सिलेंडर का नुकसान होने करके घर का सारा नुकसान हो गया। ये मातड़ बंदा गरीब आ, कुछ भी नहीं कर सकता कि बच्चों का पालन पोषण करूँ या इन्हों का इलाज कराऊँ या अपना घर बनाऊँगा। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां बंदूक के बल पर एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना को दिन दहाड़े 3 युवकों ने अंजाम दिया है और करीब 90,000 रुपए की नकदी लूट करके फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। बटाला रोड से पिलर नंबर 50 के सामने SBI बैंक की एक छोटी जी समॉल ਇਹਦੀ ब्रांच है जी, जिस विच ये छोटा 10,000 तक का कोई लैन देन वगैरह कर सकते हैं। ये दुकान ते इकल्ला एक शख्स जिसका नाम प्रेम कुमार है 2016 तो दुकान कर रहा। अज करीब 1 बजे 3 अणपछाते नौजवान दुकान ते आउंदे ने, जो कि हथियारों की नोक ते उसनूं डराउंदे ने ते करीब जो इन्हों वालों दस्सिया गया कि 70-80,000 रुपया इस कोलों लुट के लै जाते हैं। ये अज तक जो इन्हों के कहने के मुताबिक है जी 3 जने कोई मोटरसाइकिल ते आए सन। बाकी अगे इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो असीं देख रहे हैं जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात हरियाणा की कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के पंचकुला से चुनाव प्रचार का शंखनाद किया है। उन्होंने सीएम मनोहर लाल के साथ पंचकुला में रोड शो निकाला।
इस रोड शो में बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल हुए। रोड शो के दौरान मोदी की गारंटी और मनोहर के विकास से लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही 22 जनवरी को रामलला की और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वीना अरोड़ा भी जुड़ चुके हैं। वीना, पंचकुला से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से शंखनाद किया गया। नड्डा थे वो आज पंचकुला पहुंचे। पिछले दिन में उनका हरियाणा में जो दूसरा दौरा था, यहाँ पर उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहे। और रोड शो के दौरान उन्होंने जनता का अभिवादन किया और जनता ने भी उनका खूब स्वागत किया। उनके साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। दूसरा उनकी ये बात है कि यहाँ पर पहुंचने का मकसद ये था कि वो हरियाणा में जो 10 से 10 लोकसभा सीटों पर अपना परचम लहराएंगे, क्योंकि जो है वो उनका कहना। चलिए ठीक है वीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर करनाल से। करनाल के उत्तम नगर में सोनू हत्याकांड मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हत्या के बाद मदद करने वाले 2 आरोपी भी शामिल हैं। लेकिन मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।